वेलकम और वेलकम बैक टू प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आस्था रावत और आज हम बात करेंगे हॉस्टल एसेंशियल आइटम्स की। अगर आप हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हो तो क्या क्या चीजें, व्हाट आर द नेसेसिटी थिंग्स दैट यू नीड टू कीप, उसकी मैं आज पूरी लिस्ट आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं बेदिंग एसेंशियल से। सबसे पहले आप सोप रख सकते हैं एंड आई वुड प्रेफर कि आप सोप की जगह अगर बॉडी वॉश यूज करें, क्योंकि अगर आप सोप ले जाएंगे तो आपको सोप का कंटेनर भी ले जाना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप बॉडी वॉश ले जाएं। टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट विच इज वेरी बेसिक थिंग, फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर फेस वॉश या आप शैम्पू या कंडीशनर या हेयर जेल, हेयर ऑयल अगर आप प्रेफर करते हैं तो इट्स बेटर कि आप उसका एक स्टॉक लेकर जाए सो दैट आपको रीपर्चेज ना करना पड़े और कन्वीनियंट रहे। नेल कटर ले जा सकते हैं, टॉवल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक आप बॉडी टॉवल और एक हैंड टॉवल जा सकते हैं। ऑल्सो हॉस्टल बकेट, मग ये सब प्रोवाइड नहीं करता है, तो इट्स बेटर आप बकेट भी रखें और मग भी रखें, और कुछ भी चीजें दैट यू एक्स्ट्रा यूज आप वो रख सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि जो एसेंशियल है बस उतना ही ले जाए जितना मैंने लिस्ट आउट करा है। कुछ भी एक्स्ट्रा ले जाएंगे वो बर्डन करेगा एंड ऑल्सो मेस क्रिएट करे। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बेदिंग एसेंशियल बताई है उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जो रोज नहाते हैं। अगर आप रोज नहीं नहाते हैं तो इट्स बेटर कि आप एक सोप और एक टूथ ब्रश और टूथपेस्ट लेके जाए, बिकॉज दैट्स मोर देन इनफ। ऑल्सो मैं पिन पॉइंट करना चाहती हूँ कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इतने बिजी रहते हैं अपने काम में और पढ़ाई में, और वो अपना टूथब्रश अपने बैग में ही लेके चलते हैं, तो उनके लिए इतना सारा लिस्ट आउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनको तो इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर चलते हैं हम फर्स्ट एड और मेडिसिन की तरफ। फर्स्ट एड किट तो होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको कोई कट्स लग जाए या कभी आपको इंस्टेंट अगर आपको एक मेडिकेशन चाहिए तो आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स अगर रहता है तो बहुत ही सेफ रहता है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी को रीच आउट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास होगा तो आप उसको तुरंत अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अगर आपको हेडेक होता है या कभी कोल्ड हो गया या कफ हो गया, या फिर अगर आप हॉस्टल में किसी दूसरी सिटी से कोई दूसरी सिटी में अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट के, वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करने में भी टाइम लग सकता है। उसकी वजह से अगर आपको कोल्ड हो गया या कफ हो गया, हेडेक हो गया, तो अगर आपके पास उसकी टैबलेट्स पहले से ही अवेलेबल रहेगी तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। ऑल्सो अगर आप कोई डिजीज या डिसऑर्डर या किसी को माइग्रेन होता है या XYZ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए भी आप अपना पूरा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ, सारी मेडिसिन पहले से ही स्टॉक कर लो, सो दैट, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें हमारे एकेडमिक कैलेंडर में हमें उतनी छुट्टी नहीं मिलती है कि हम अपने डॉक्टर को चेकअप के लिए जाएं या डॉक्टर के पास जाएं। तो अगर आपके पास पहले से स्टॉक रहेगा फॉर 3 या 4 मंथ्स तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यूटेंसिल्स की, क्योंकि अपने अगर यूटेंसिल्स हो अपने पास तो वो भी बेनिफिशियल रहता है। एक प्लेट रख लो, बाउल रख लो, 2 ग्लासेस रख लो या एक रख लो, सफिशिएंट है। स्पून रख लो, और आप एयर टाइट कंटेनर्स भी रख सकते हैं अगर आप उसमें अपना स्नैक्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं। कुछ भी अगर आप घर से लेकर आए हैं या फिर आप जो हॉस्टल में स्नैक्स बना अगर आपको अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा ही, तो आप उसको भी अपने एयर टाइट कंटेनर में थोड़ा टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हो, बाद में खाने के लिए सही रहता है। ऑल्सो आप वाटर बॉटल रख सकते हो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। मेरे हिसाब से 2 इज मोर देन इनफ। एक आप कॉलेज ले जा सकते हो और दूसरी बॉटल आपके रूम पे रहेगी, आप कभी भी उसे रीफिल कर सकते हो, और अगर आपके पास बॉटल अवेलेबल रहेगी तो आपको ज्यादा रीफिल भी नहीं करना पड़ेगा। फिर अगर हम बात कर ले एक्स्ट्राज में मॉस्किटो रेपेलेंट की, कि अगर कहीं मच्छर हैं, अगर आप उधर हॉस्टल में गए हो और मच्छर हो, वैसे तो नहीं होते हैं, इतनी शिकायत नहीं होती है, बट अगर हो तो इन केस दिस इज समथिंग विच इज अगेन एक्स्ट्रा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रख सकते हो और नहीं भी रखोगे चलेगा। ओडोमॉस रख लो या मस्किटो रोल ऑन रख लो, डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको सूटेबल है। अब हम बात करते हैं क्लोथ्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। तो आप सीजनल कपड़े रख सकते हैं। वेदर चेंज होता है, कभी अगर आपको वार्म फील हो या कोल्ड फील हो तो आपके पास 1-2 स्पेयर पेयर्स होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं फॉर्मल क्लोथ्स की। आपके पास उसके 2 पेयर तो डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी के भी कॉलेज में बोल दिया जाता है कि इमीडिएटली बोल दिया जाता है कि कल हमारा कोई फॉर्मल इवेंट है और आपको फॉर्मल्स पहन के आने हैं। तो आपने दूसरी सिटी से शिफ्ट किया होता है तो आपको वहां का मार्केट नहीं पता होता है, वहां मार्केट में कौन से मार्केट में फॉर्मल क्लोथ्स मिलेंगे, अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। ऑल्सो द प्राइस रेटिंग वो भी नहीं पता होता है, तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही 2 फॉर्मल पेयर रखो, तो कन्वीनियंट होता है, आप इंस्टेंटली भी अरेंज कर सकते हो। अगर हम कैजुअल क्लोथ्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4 पेयर सफिशिएंट है। ऑल्सो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज,
कुछ कॉलेज वाले कॉलेज ड्रेस प्रेफर करते हैं और कुछ कॉलेज वाले कैजुअल प्रेफर करते हैं। तो अगर आप ऑप्ट करते हो वो कॉलेज जो कैजुअल ड्रेस प्रेफर करता है, तो आप 3, 4, 5, 6, 7 क्या आप n नंबर ऑफ क्लोथ्स रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। लेकिन अगर आप उस कॉलेज में हो जिस कॉलेज में कॉलेज यूनिफॉर्म होती है, तो आपको इतना कैजुअल क्लोथ्स नहीं रखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूँ जहाँ पे कॉलेज यूनिफॉर्म होती है, तो मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है कि मुझे इतने कैजुअल क्लोथ्स रखने नहीं पड़े, मेरे पास 1-2 पेयर हैं, सफिशिएंट है। ऑल्सो आप 3 बेडशीट रख लो, 2 भी सफिशिएंट है, बट ऐसा होता है कि अगर एक बेडशीट आपकी लॉन्ड्री में गई है या फिर लॉन्ड्री वाले कभी गुम कर दे, ऐसा क्योंकि मैंने बहुत सारे हॉस्टल्स में सुना है, होता ही है, वैसे नहीं होना चाहिए, आई होप आपके साथ ना हो, बट आप 3 बेडशीट तो रख लें। पिलो रख लें, 2 पिलो, आप एक भी रख सकते हो, सफिशिएंट। अगर आपको 2 पसंद है आप 2 पिलो भी लेकर आ सकते हो, बट अगेन मैं कहूंगी कि आप कुछ भी एक्स्ट्राज मत रखना, जितना सफिशिएंट है उतना ही रखना। तो 1 पिलो और 2 पिलो कवर सफिशिएंट है। ऑल्सो ब्लैंकेट रख लेना, अगर आपको ठंड लगती है या फिर आपको ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पसंद है तो वो भी आप 1 रख लेना, बेटर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को खाना पसंद है, खाना आफ्टर एवरी आवर, तो स्नैक्स की बात कर लेते हैं। आपको अगर कोई भी ऐसे पर्टिकुलर चिप्स या चॉकलेट्स या बिस्किट या नमकीन या कुछ भी पसंद है, तो आप उसको पहले से स्टॉक करके रखें। या फिर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप नट्स प्रेफर करते हैं, आलमंड्स प्रेफर करते हैं, या कोई एक ही वैरायटी के बिस्किट्स या फिर कुछ ऐसा डाइटरी फूड खाना पसंद करते हैं, तो उसको भी आप रीस्टॉक करके रखें या स्टॉक करके रखें, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस भी सिटी में आप जाओगे वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी। ऑल्सो अगेन द प्राइसिंग थिंग, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो इट्स बेटर कि अगर आप जो भी पर्टिकुलर स्नैक्स प्रेफर करते हैं वो पहले से ही स्टॉक करके रखें। अब हम एक्स्ट्राज की बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे एक्स्ट्राज हैं जो कुछ लोगों के लिए एसेंशियल हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं, जैसे कि अम्ब्रेला या लॉक, इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन, आयरन। ऑल्सो ये जो इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन और आयरन की मैंने बात करी है, वो भी कुछ हॉस्टल्स अलाउ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हॉस्टल आप देख सकते हैं, अगर आपको अलाउ करा जा रहा है वेल एंड गुड, नहीं करा जा रहा है तो ना लेके जाएं, क्योंकि अगेन ये एक्स्ट्रा बैगेज हो जाएगा। क्लॉथ हैंगर ले सकते हैं आप अपने फॉर्मल क्लोथ्स को, जो लॉन्ड्री से आयरन होकर आपके कॉलेज के कपड़े आते हैं, तो आप उसको टांग सकते हैं। कपड़े टांगने वाली वायर, क्लिप भी आप ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक्सटेंशन बोर्ड रख सकते हैं। आपको एक ही टाइम पे अगर अपना मोबाइल भी चार्ज करना है, लैपटॉप भी चार्ज करना है, लैपटॉप पे काम भी करना है, तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। या फिर आपका जो स्विच है वो आपके बेड के दूर है, आपसे आपके बेड के पास नहीं है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ऑल्सो आप स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप तो रखेंगे ही, फुटवेयर्स तो रखेंगे ही। आप ज्यादा पेयर्स मत रखना, एक स्पोर्ट्स शूज, एक कैजुअल और एक फॉर्मल्स रखना, 3 आर मोर देन इनफ। बाकी ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई नहीं भूलेगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि लैपटॉप रखना, लैपटॉप का चार्जर रखना और फोन का चार्जर। ऑल्सो अगर आप गाने सुनते हैं तो एयरपॉड्स या फिर आप हेडफोन जो भी प्रेफर करते हैं वो रखना ना भूले। और सबसे आखिरी में एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, अपने आप को साथ लाना ना भूले।